सो गेम ये है, क्या गेम बताएंगे? ये गोली दिख रही है छोटी सी, पहले गेम का नाम बता देते भाई। गेम है क्या आप 5 बात से तेज है और करेला पी पाएंगे? हाँ तो देखो क्या कर रखा है यहाँ पे, 2 गेम्स को मिला दिया है ना। तो हम दोनों भाई एक दूसरे से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं ना, है ना, फिजिक्स के, है ना, फिजिक्स के, ठीक है। और ये रूल है ना, तो ये रूल है गेम में भाई, हम इसको डालते हैं और इसको घुमाते हैं ना, यहाँ पे व्हील होता है, तुम लोगों को उतने अच्छे से शायद दिखेगा नहीं है ना, और इसको हम घुमा सकते हैं और वो व्हील जिस भी गिलास के सामने आएगा वो गिलास पीना होगा। अब यहाँ पे बात ये है ना, कि इनमें से कुछ गिलासेस में जलजीरा है और कुछ में करेले का जूस है ना, और वो हम में से किसी को नहीं पता कौन सा है, ठीक है। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों के दोनों हरे हैं, ये सच है ना, हाँ ठीक है। और तो जो भी आएगा, अब क्या है कि मैं अक्षय सर से जैसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर उन्होंने गलत जवाब दिया तो उनको घुमा के पीना पड़ेगा। अब उनकी किस्मत है, हो सकता है करेले का जूस आ जाए या फिर हो सकता है जलजीरा आ जाए ना। और अगर उन्होंने सही जवाब दे दिया तो फिर मुझे पीना पड़ेगा, है ना, और फिर सेम चीज चलेगी ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। पहला क्वेश्चन पूछते हैं ना, पहला क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन आप पूछो, मैं पूछ रहा हूँ पहला क्वेश्चन। चलो ठीक है, ठीक है, बताओ। तो पहला क्वेश्चन बहुत तुम लोगों के लिए भी काम का है। अच्छा, तुम लोगों ने सुना होगा कि हम एलिवेटर में बैठे, मान लो ना, कि इनको मैंने भेज दिया, ये बुर्ज खलीफा गए, तो हम घूमने गए हुए थे बुर्ज खलीफा। मुझे पता था, मैंने पहली प्लानिंग की थी कि भाई लिफ्ट गिरने वाली है, तो ठीक है, लिफ्ट का जो लिफ्ट होती है ना, ऊपर से जो वायर होती है वो टूट गई, ठीक है। ये लिफ्ट के अंदर खड़े हैं, ये बचना चाहते हैं, मार दो मुझे, मार दो, कोई बच नहीं सकता। क्या लास्ट 1 सेकंड पे जैसी लिफ्ट नीचे गिरने वाली होगी, ये 1 सेकंड पहले अगर ऊपर कूद गए, तो आपका आंसर ये कि आप बच पाओगे या नहीं बच पाओगे? भाई बुर्ज खलीफा से गिर रहे हो, कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। पर ठीक है, मैं बता दूं भाई, अगर तुम लिफ्ट से गिर रहे हो ना, तो है ना जैसे ही गिरने वाले हैं, अगर हम जंप पे मार दें, है ना, तो क्या होगा ना, तो भाई सोचने में तो ऐसा लगता है कि भाई एकदम से जब मार देंगे तो हम रेस्ट पे आ जाएंगे और आराम से भी ग्राउंड पे गिर जाएंगे और बच जाएंगे ना। बट ऐसा नहीं होने वाला, तुम मर जाओगे, खतरनाक गंदे वाले मरोगे। भाई गंदे वाले नहीं मरोगे, इतनी ऊंचाई से गिर रहे हो भाई, तुरंत मरोगे, चिंता मत करो, है ना। पर होने क्या वाला है, क्योंकि जब तुम गिर रहे हो तो तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लो, एक जलजीरा या करेला इन्होंने फैला दिया है, एक गिलास फैला दिया भाई अक्षय सर ने, मेरे फ़ोन पे गिरा दिया पानी, पर ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, देखो जब तुम गिर रहे हो ना, तो तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा है नीचे के डायरेक्शन में लिफ्ट, और तुम बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहे हो। लेट्स से पता नहीं 100 मीटर पर सेकंड से नीचे गिर रहे हो, मुझे नहीं पता, है ना, रैंडम, है ना, बहुत ज़्यादा स्पीड से नीचे गिर रहे हो। अब जब तुम अगर जंप मार भी रहे हो, तो तुमने क्या करा, तुमने लिफ्ट के रिस्पेक्ट में थोड़ी सी स्पीड ऊपर ले ली, लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड ऊपर ले ली, पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम अभी भी 90 मीटर पर सेकंड से गिर रहे हो, है ना। पहले 100 से गिर रहे थे, अब जंप मारने के बाद तुम 90 मीटर पर सेकंड से नीचे गिर रहे हो ना, तो नीचे तो तुम गिरोगे, खत्म। ले आया मैं पीने के लिए, घुमा लो आप ही, ठीक है। तो भाई अक्षय सर पियेंगे, क्योंकि मेरा जवाब सही है ना। चलो तो ठीक है, हाँ मैं, अच्छा हाँ चल ठीक है, मैं डाल रहा हूँ, देखते किस तरह से होना है। ये आया है भाई, ये आया 36 ये 36 है, 36 ये, दिस इज द 36, कहाँ ये है 36। अरे भाई, ये जल जी रहा था, ये जल जी रहा था, करेला होता तो हालत खराब हो चुकी चलो थी। अगला क्वेश्चन आप इसे पकड़े रखो, चलो। गिर जाएगा ना हम। चलो ठीक है, तो भाई अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन है भाई, अपन भाई जहाँ भी होते हैं लाइट होती है ना, तो शेडो आ रही होती है, ठीक है। तो अगर मैं फायर जलाऊं तो क्या फायर की शेडो आएगी? अगर यहाँ पे आग जला दूं अभी मैं, तो शेडो होगी क्या उसकी? इन्होंने बोला आग जला देना, फिर तो जला देते हैं, देख रही है। खैर यहाँ तो किसी भी चीज़ की शेडो नहीं आ रही है, हमारा पूरे स्टूडियो में लाइट है। पर अगर लेट से मेरे हैंड की शेडो आ रही है कहीं पे, तो क्या लाइट आग की शेडो आएगी? दैट इज द क्वेश्चन। तो आंसर बता देते हैं। पहले समझो, थोड़ा सा ना ट्रिकी है ना। तुम लोग, एक तुम्हें घर के लिए काम भी दे रहा हूँ मैं। क्या काम है कि नॉर्मली तुम कहीं भी किसी लाइट के पीछे खड़े हो, लाइट जली है, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम अपनी शेडो देख सकते हो नॉर्मली, है ना। ये तो एक बेसिक चीज बात है जो सबको पता है। जैसे तुम आग जलाओगे तो तुम इवन तुम्हें गूगल में मिल जाएगा, नहीं दिखती लोगों को शेडो, लेकिन रियलिटी में ऐसा तो नहीं है। अगर इस आग की लाइट जो है, जो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो शेडो नहीं दिखेगी। बट जिस लाइट को तुमने यहाँ पे मान लो इस लाइट के पीछे जला दिया, और अब इस लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है और इसकी कम है, तो हाँ पीछे शेडो दिख जाएगी। ये तुम कर सकते हो घर पे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। करना नहीं आए तो हम अगली बार एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे। सीधी सी बात है, जिस चीज़ की तुम शेडो बना रहे हो, अगर उसकी ब्राइटनेस आग से ज़्यादा है तो आग की शेडो दिखेगी, वरना नहीं दिखेगी ना। तो ठीक है भाई, ये आंसर बिल्कुल सही है अक्षय सर का, है ना। तो ठीक है, इट्स माय टर्न, आई विल बी, चलो ठीक है, मैं तो है 22 ये 22 करेला, पक्का करेला है भाई। ये तो कलर ही दिख रहा है। क्या है भाई बताओ, ये करेला है या जलजीरा है? चलो देखते हैं। करेला। भाई ये करेला था, पता ही नहीं भाई, मैंने पानी तो पी सकते हैं ना। पहली प्लान किया हुआ है मैंने। मेरे पास कोई करेला नहीं आने वाला, हमारे पास सब करेला आएंगे भाई। चलो यार, एक बहुत मस्त क्वेश्चन है ना मेरे पास। नहीं क्वेश्चन, अच्छा अभी आपको पूछना है ना। क्वेश्चन है ना, एक बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझसे एक बच्चे ने पूछा था,
ठीक है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा हूँ। ये क्वेश्चन कोई भी बता सकता है, 9, 10, 11, 12 आईडी जो भी बताना चाहता है। आप थोड़ा माइक पास ले आएंगे। हाँ हाँ मैं वरना बोल नहीं पाऊंगा, माइक का सुनाई नहीं देगा। गेम चालू हो चुका है इधर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, गेम खेलते खेलते बताओ, अर्थ के अंदर सबको पता है ना, मैग्नेट मानते हैं, ऑब्वियस सी बात है भाई, अर्थ के अंदर है ना मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर मैं मानूं कि वैक्यूम में हम, और वैक्यूम के अंदर मैं एक लोहे वाला पार्टिकल, जो मैग्नेटिक मटेरियल तुम बोलो लोहे, एक लोहा और एक प्लास्टिक, दोनों को छोड़ूं, तो ग्रेविटेशन फोर्स तो है ही, साथ में मैग्नेटिक फोर्स भी खींच रही है, तो क्या लोहे वाला पार्ट जल्दी नीचे नहीं जाना चाहिए? तो मेरा क्वेश्चन है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्वेश्चन ये। देखो जाता तो नहीं है, जाता तो नहीं है, हम जानते हैं भैया ना, क्योंकि ये गैलीलियो भाई करके गया है एक्सपेरिमेंट, तो सारी चीज़ें ना बराबर से नीचे गिरती है ना, पर उसका कॉन्सेप्ट मास वाला था ना, कि अलग अलग मास लो है ना, कम लो ज़्यादा लो, सारे एक साथ गिरते हैं। सही बात है भाई, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बायसेंस नहीं करता, वो सबको सेम एक्सेलरेशन देता है जी। पर अगर हम एक मेटल के ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं, तो उस पर तो यार, क्योंकि अर्थ अगर मैग्नेट है तो वो तो उसको एक्स्ट्रा पुल कर रही है ना, ग्रेविटी के अलावा एक एक्स्ट्रा पुल है। यही क्वेश्चन है ना, क्यों नहीं होता ऐसा? है ना, पर ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, मैं रीजन बता दें उसका क्यों, क्योंकि अर्थ मैग्नेट तो है ना, इसके देखो दो चीज़ें हैं। पर देखो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, हम लोग जनरली इक्वेटर के पास हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पहली बात तो वो वर्टिकल डायरेक्शन नहीं है ना। तो अगर इस पे जो फोर्स लग रहा है किसी भी बताएं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे, आयरन पे, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में नहीं है, तो इसलिए पहले तो नीचे गिरने में फर्क नहीं पड़ेगा। अगली बात, अगर हम नॉर्थ पोल पे जाके करेंगे एक्सपेरिमेंट, तब भी फर्क नहीं आएगा, वहां पर तो ग्रेविटी नीचे की तरफ है ना, या फिर साउथ पोल पे जाए है ना, तो वहां पर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। रीजन ये है कि वो बहुत वीक है यार, वो मैग्नेटिक फोर्स बहुत वीक है, इट इज नेग्लिजिबल, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। चलो सही जवाब आपका, चलो ठीक है, तो आपको घुमाना है, चलो ठीक है, ऐसा लगा घर पे कहाँ गया भाई, ये गिलास के अंदर चला गया है किसी, वो था यहाँ पे भाई गिर गए थे, गिलास के अंदर ही गिर गई थी जम मार के। अब इसकी फिजिक्स भी अलग है। चलो डन। अरे भाई कुछ अलग लेवल हो रहा है भाई। ये शायद हम टिल्ट कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। अब इसको हॉरिजॉन्टल रखते हैं ना, चलो इसको हॉरिजॉन्टल। तो यह है 23 नहीं 10 है 10, चलो 10 ये चलो ठीक है। चलो फटाक से एक्टिंग मार रहे हो, एक्टिंग सही में करेला है। चलो ये करेला निकला, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है। हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन मेरा है। मैंने अभी एक ही क्वेश्चन पूछा ना, फायर वाला, ठीक है। तो भाई अगला क्वेश्चन है कि जब अपन साइकिल चला रहे होते हैं ना, सबको पता है ना, तो जब हम साइकिल चला के स्टार्ट करो, भगाना चालू कर रहे हैं साइकिल है ना, तो साइकिल पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आगे लगता है या पीछे लगता है? ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मतलब ये छोटे बच्चों के तो नहीं बस की बात नहीं है, पर फिर भी शायद ट्राई कर पाए। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बताऊं आपको, थोड़ी सी फील लेते हैं। साइकिल इमेजिन करो मन में, जो साइकिल की जहाँ तुम गद्दे पे बैठते हो है ना, तुम बैठे, तुम पहले बैठती पैडल ऐसे मारते हो पैर से ऐसे, तुम एक्चुअल में चैन घुमा रहे हो, जो साइकिल की चैन होती है ना, तुम उसको घुमा रहे हो, और वो सीधा घुमा रही है तुम्हारे टायर को, पीछे वाले टायर को है ना, तो पीछे वाला टायर को पीछे की तरफ घुमा रही है, यानी पीछे वाला टायर ग्राउंड को पीछे फोर्स लगा रहा है, देख रहे हो, पीछे धक्का दे रहा है। तो ग्राउंड न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ग्राउंड क्या करेगा, उस पर आगे तक फ्रिक्शन लगा देगा, यानी पीछे वाले टायर पे फ्रिक्शन लग रहा है आगे, ठीक। अब जो कि पूरी साइकिल आगे जा रही है, आधे क्वेश्चन को मैं तुम्हें क्यूरियोसिटी के लिए छोड़ देता हूं, मैं इनके लिए आंसर तो बता दूंगा। आगे वाले टायर पे फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि तुम लोग बताओगे आगे वाले टायर पे अलग डायरेक्शन में फ्रिक्शन क्यों और पीछे वाले पे अलग क्यों है। पीछे वाले टायर पे समझ गए आगे फ्रिक्शन, आगे वाले टायर पे पीछे क्यों, ये तुम्हारे लिए है ना। मेरा आंसर ठीक है? बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है तुम लोग आराम से बता दोगे, ये सब पढ़ा रखा है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, पीछे वाले टायर पे आगे लगता है फ्रिक्शन, आगे वाले पे पीछे लगता है, बिल्कुल सही चीज़ है ना ये। और नहीं आया समझ में तो बता देना, हम लोग एक वीडियो इसको एक्सप्लेन करते हुए बना देंगे, है ना। हाँ। ठीक है, तो सही आंसर है। तो इट्स लाइक आई विल बी ड्रिंकिंग, है ना। तो ये गेम भाई बहुत पॉपुलर है ना, इसे रूले बोलते हैं ना, पर लोग इसको कुछ अलग पदार्थ से खेलते हैं ना, हम लोग इसको हेल्दी चीज़ों से खेलते हैं, करेले का जूस और जलजीरा, है ना। अरे भाई तुम उठा दो, मैं करी नहीं। चलो भाई 1 2 3 या तो अपन बहुत तेज घुमा रहे हैं, हो सकता है। तो इट इज़ 33 ये रख। ठीक है भाई, 33 है ना। ये कम है ना, कम वाला मुझे लगता है करेला ही है, नहीं जल्दी रख। जल्दी रहा था भाई, नमक ज़्यादा है।
नमक ज़्यादा है इसमें। ठीक ठीक ठीक, चलो अगला क्वेश्चन पूछो। अगला क्वेश्चन। हाँ तो हमारी दुनिया में रंग ही रंग है ना, तो उन्हीं रंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। दुनिया में रंग ना हो, कलरलेस हो जाए तो सब खराब हो जाएगा। तो सबने देखा इंद्रधनुष जिसे बोलते हैं, रेनबो नाम की चीज है ना, इंद्रधनुष लोग मानते हैं। तो अभी मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ, बारिश पड़ेगी, धूप निकलेगी तभी दिखता है, और दिखता है ऐसा सेमी सर्कल्स है ना, या सर्कल जो भी दिखता है मुझे नहीं पता, मैंने देखा है तो मुझे थोड़ा थोड़ा दिख गया, कभी मुझे ऐसा लाइंस भी दिखी है ना। सर क्वेश्चन पूछते हुए भूल गए कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं जवाब दे रहे हैं, भूल गए तो सर। मुझे ये बताओ कि एक्चुअल में रेनबो जो होता है सेमी सर्कल का होता है, सेमी सर्कल होता है फिर सर्कल होता है, और इसके पीछे कुछ क्या राज है इसका? क्योंकि चलो जो बताओ। तो देखो ये रेनबो एक्चुअल में भाई कॉनिकल होता है वैसे तो, है ना, पर हम जहाँ से होते हैं हमें उसका एक प्रोजेक्शन दिखता है, तो वो हमें सर्कुलर दिखता है। पर जब हम होराइजन पे रहते हैं ना, अपन लोग होराइजन पे ज़मीन पे है ना, रेंगने वाले चलने वाले लोग हैं भाई, अपन आसमान में नहीं उड़ रहे हैं, तो हमको वो सेमी सर्कल दिखाई देता है। पर अगर तुम आसमान में चले जाओगे, लेट से ना, है ना, तुम भाई आयरन मैन बन गए, उड़ रहे हो आसमान में, बहुत ऊंचाई पे उड़ रहे हो, तो तुम्हें कंप्लीट सर्कल दिखाई देगा, है ना। तो अब बात ये है कि देखो पहले तो रेनबो कोई फिजिकल चीज़ नहीं है कि तुम उसको पास जा सकते हो, उसको पकड़ सकते हो ना, वो लाइट वाटर ड्रॉपलेट्स का रिफ्लेक्शन है सन की लाइट का, है ना, तो वो एक पर्टिकुलर एंगल पे होता है, तो उस एंगल का जो कोन है उस पूरे में हमें रेनबो दिखाई देता है। अब हमें वो कंप्लीटली सर्कुलर अर्थ से क्यों दिखाई नहीं देता, मतलब ज़मीन से, क्योंकि यार हम ये ज़मीन पे हैं, हम इधर से देख रहे हैं, तो ड्रॉपलेट तो सिर्फ ज़मीन के ऊपर है ना, नीचे तो ज़मीन है, तो ज़मीन तो रिफ्लेक्ट करेगी नहीं, इसलिए जब अपन ज़मीन से देख रहे हैं तो हमें सिर्फ आधा सर्कल दिखाई दे रहा है, पूरा नहीं दिखाई दे रहा। पर आसमान में चले जाओगे, तुम आयरन मैन बन गए, अगर तुमने सूट बना लिया तो फिर तुमको दिखने लगेगा, पूरा दिखाएगा पूरा। चलो करेक्ट बोल देते हैं, है करेक्ट। करेक्ट है भाई। ठीक है, घुमाओ आप। घुमाए तो मेरे 3 क्वेश्चन हो गए। नहीं आपका एक रह रहा है। अच्छा ठीक है, चलो हो गए 6, पता नहीं, भूल गया। नहीं एक बचा मेरा। पीना तो मुझे है, आप लोग फोन बोल रहे ये है 14 14 निकल तो नहीं गया? नहीं 14 है नहीं है। ओह शायद मैं बच गया, 14 तो निकल चुका है। नहीं तो फिर से करोगे 14 नहीं तो मैं रैंडम चूज़ करूँगा फिर। अच्छा रैंडम चूज करोगे, ठीक है कर लो। चलो टेक दिस वन रैंडमली। जल्दी रहा तो भाई, जल्दी रहा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अब मैं पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन ये है भाई, है ना, मान लो भाई गर्मी आ गई है ना, आने वाली है थोड़े दिन में ना, मई जून की गर्मी है कड़ाके वाली, और छत पे भाई 2 कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, 2 चेयर पड़ी हुई हैं, एक लोहे की है पुरानी स्टाइल की, है ना, और एक लकड़ी की है वो भी पुरानी स्टाइल की है ना, एंटिक पीस है 2। ठीक है। दोपहर के 2 बज गए, तपती हुई धूप हो रही है, तो कौन सी कुर्सी ज़्यादा गर्म हो जाएगी ना, किस पे बैठोगे तो ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है, कौन सी कुर्सी, किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्वेश्चन ये है। लकड़ी वाली का, है ना, वुडन चेयर का या फिर मेटेलिक चेयर का। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ गए हम। बात यह है कि ये क्वेश्चन है तुम्हारे जो लोग 11th क्लास में, उन्हें पता होगा, उनके हीट से रिलेटेड कुछ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो जब हम छत पे गए, मान लो है ना, छत पे गए, तो समझदार इंसान जाके बैठेगा लकड़ी की कुर्सी पर, और ज़्यादा समझदार इंसान जाके बैठेगा लोहे की कुर्सी पर, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, टेम्परेचर दोनों का सेम है, तुम मानोगे है ना। देखो ऑब्वियस ही बात है, 45 डिग्री है मान लो, तो दोनों के पास तो सेम टेम्परेचर तो सेम ही होने वाला है। बट जो तुम्हारा लोहा है वो जल्दी हीट ट्रांसफर कर सकता है, तो अगर तुम लोहे पे जाके बैठे और जल्दी हीट ट्रांसफर करेगी तो तुम जल सकते हो, तुरंत से हीट, इतनी सारी हीट आ जाएगी। लेकिन लकड़ी धीरे धीरे हीट ट्रांसफर करती है, ठीक है, तो इसलिए तुम्हें धीरे धीरे गर्म लगता है, कम गर्म लगता है। तो ये आंसर है हमारा। बिल्कुल सही है भाई, सही है। 100% राइट। और ये एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ बताता है, एक मिसकॉन्सेप्शन, कि जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हम टेम्परेचर सेंस करते हैं, ये मिसकॉन्सेप्शन है। हम टेम्परेचर और कंडक्टिविटी इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेंस करते हैं, है ना। तो लोहा ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि वो बहुत स्पीड में हीट को कंडक्ट कर रहा है, तो हम जल्दी जल जाते हैं। चलो भाई टन है भाई मेरा पीने का, लेट्स गो। जल्दी नहीं मिले, उम्मीद करते हैं जल्दी नहीं मिलेगा वैसे हैं? चलो यार, हम डरते नहीं है। 13 का है यार, डरते नहीं है, मैं कुछ भी पी लूँगा, डर नहीं लगता हमको। मुझे भी नहीं लगता, पता है। चलो ये पी लेता हूँ। खत्म, कुछ और बचा है? अरे करेला यार, जीवन में क्या है यार, सुख दुख सब बराबर है भाई मेरे, सब बराबर है। तो भाई ऐसा है कि भाई सारे के सारे जलजीरा दे कोई करेला नहीं पीने वाले तुम्हारी यूट्यूब वीडियो के लिए। नहीं सच में बोल रहा भैया। भाई पूरे जलजीरा थे भाई, करेला एक्टिंग मार रहे थे पूरा, ईमानदारी से खेलता तुम्हें पता ही कितना सच बोलते हैं भाई अक्षय सर। तो भाई ठीक है, इसी के साथ भाई अपन समाप्त करते हैं। आई होप तुमको कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना, और करेला वगैरह हम नहीं पीने वाले, ठीक है। चलो भाई बाय बाय, सी यू। पहुंचा दो दोस्तों के पास अपने।